Auditor. So in objectives of auditing, there are two types, primary or basic objective and secondary or incidental objective. So in primary objective, primary means basic objective is what? Auditor basic objective is what? To give true and fair view. आपका जो भी financial statement है, financial statement means what? What is the financial statement? What are the financial statement? Profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account and balance sheet are the financial statement. So auditor's main objective is what? Profit and loss को चेक करेगा, बैलेंस शीट को चेक करेगा, सब आइटम्स उसमें देखेगा, चेक करेगा, वाउच करेगा, वेरीफाई करेगा. बराबर है. वाउच करना मतलब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सब कुछ चेक करना कि बराबर है क्या, बिल बराबर है, एक्सपेंसेस बराबर है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट. सो वो सब चेक करके वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा. ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब हाँ बराबर है, सारे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से रिकॉर्ड किया है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने फॉलो किया है. भाई जैसे जैसे आप लोग का स्टैंडर्ड है, हर चीज का स्टैंडर्ड होता है ना बेटा, वैसे अकाउंट्स का भी स्टैंडर्ड होता है. तो आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, वो फॉलो करके आपने अकाउंटिंग किया है, एवरीथिंग वो सब चेक करेगा और रिपोर्ट में बताएगा यस आपने प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, राइट है. जहां जहां नेसेसरी है वहां नोट्स टू अकाउंट दिखाए आपने, नोट्स. दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट. यू हैव डिस्क्लोज एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज मटीरियल. मटीरियल मीन्स रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने डिस्क्लोजर दिया है. डिस्क्लोजर मीन्स प्रॉपरली अलग से शो किया है. तो ये सब किसका काम है बेटा? ये सब ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है. तो हमेशा याद रखना, मेन ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, एरर्स एंड फ्रॉड फाइंड आउट करना नहीं है. पहले लेक्चर में ही बताया था बेटा, फर्स्ट लेक्चर में. अभी आप किसी भी लेमैन से पूछ लो, नॉर्मल पर्सन से, उसको पूछोगे ना भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोले अरे यार ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव तो एरर्स एंड फ्रॉड फाइंड आउट करना है. नहीं, दैट इज नॉट हिज मेन ऑब्जेक्टिव. हिज और हर मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉड एंड एरर फाइंड आउट करना नहीं है. His main objective is to give what? His main objective is to give comment whether the financial statement are showing true and fair view or not. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, जो ट्रांजैक्शन हुआ है जेन्युइन आपने सब कुछ प्रेजेंट किया है कि नहीं, आपने सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं कि नहीं, अकाउंट्स के प्रिंसिपल, अकाउंट्स की पॉलिसी, अकाउंट्स के स्टैंडर्ड, एवरीथिंग यू हैव फॉलोड और नॉट. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. उसका पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू के बेसिस पे आपने सब कुछ, एवरीथिंग आपने शो किया है कि नहीं, सब ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं. बराबर है. ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड पे इतना फोकस इसीलिए कर रहा हूं मैं, याद रखो. सो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. रिमेंबर इट एवरीवन. सो दिस इज द प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव. और याद रखना ये जो प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये लॉ के अंडर है स्पेसिफाइड. अंडर सेक्शन 143, 143 मतलब 143, 143 तो याद हो जाएगा बहुत जल्दी, आप लोग याद रखना. 143 सेक्शन लिखेगा तो बहुत अच्छी बात है. सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंडर ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना. ट्रू एंड फेयर व्यू क्या बेटा? ऑडिटर्स मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू कमेंट, टू गिव कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ गया देखा ना बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बेटा. एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज मींस बैलेंस शीट. भाई असेट्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एवरीथिंग. लाइबिलिटीज कितना है आपके ऊपर, कितना बर्डन है, क्या सिक्योरिटी है, एवरीथिंग, कहां से लाइबिलिटी लिया, एवरीथिंग, सब कुछ वेरिफिकेशन करेगा बेटा. दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. उसके बेसिस पे वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा. सब ट्रांजैक्शन प्रॉपर है, एवरीथिंग इज प्रॉपर, ऑल द आइटम्स यू हैव व्हाट शोन इन अ प्रॉपर प्लेस, एवरीथिंग जेन्युइन होना चाहिए सबके लिए. वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू देगा सब चेक करने के बाद.
ऑडिट करने के बाद वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, बराबर है, कि ट्रांजेक्शन ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बराबर है। तो वो सब उसकी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हिज रिपोर्ट। तो इसलिए ऑडिटर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने आपका ट्रांजेक्शन ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है, मतलब आपने पॉलिसी प्रॉपर नहीं फॉलो की है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर नहीं फॉलो किए, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया है, तो अगर वो सब नहीं किया रहेगा तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो ही नहीं करेगा। तो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करेगा तो मतलब आपका रिपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा, बराबर है। आपका रिपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें अल्टीमेटली इंसिडेंटली सेकेंडरी ये भी मालूम पड़ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो दैट इज व्हाट सेकेंडरी और इंसिडेंटल। ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा मतलब सेकेंडरी और इंसिडेंटल पे आ जाएंगे, उधर एरर्स एंड फ्रॉड्स हुआ रहेगा, बराबर है। फिर वो एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट प्रिवेंट वो सब उसका इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाट हिज इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। वो सेकेंडरी है बेटा, फर्स्ट प्राइमरी यही है, ट्रू एंड फेयर व्यू। याद रखना बेटा, इतनी बार बताया है, कभी भूलना नहीं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम पड़ा। तो ये ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। और ऑडिटर का मेन पर्पस क्या बेटा, ये सब किसको बताएगा ये ट्रू एंड फेयर व्यू। अब कंपनी में मेन कौन होता है बेटा, ओनर्स। नहीं, कंपनी तो फर्म हो गया, फर्म में सब मेन कौन है, पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब कौन हो गया, ओनर्स। तो वो सब ओनर को ये रिपोर्ट देगा, क्योंकि मालिक ही तो चाहता है, एक ओनर ही तो चाहेगा मेरा बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बराबर है। उसका रिपोर्ट कौन देगा, हु विल गोइंग टू गिव, ऑडिटर। ऑडिटर विल गिव द रिपोर्ट। तो ओनर को मालूम पड़ेगा, अच्छा ऐसा चल रहा है, अच्छा वैसा चल रहा है, राइट। अभी कंपनी में तो इतने सारे ओनर रहते हैं, सब ओनर कंपनी में हमेशा तो नहीं आते बेटा, एवरी टाइम दे कम इन कंपनी, नो ना। तो उनको एक रिपोर्ट चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, सब कुछ। अब कंपनी को मैनेज करने वाले तो कौन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। और आपने देखा है जो भी फ्रॉड होता है वो डायरेक्टर्स ही करते हैं, क्योंकि सब उनके हाथ में है मैनेजमेंट। अरे कंपनी का पहला ऑडिटर भी वही अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का। जब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं, वही मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो नहीं अपॉइंट किए तो अपने शेयर होल्डर का तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, वो तो मालिक है, फिर वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करने का जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स तो कुछ भी कर सकता है ना भाई, क्योंकि पूरा कंपनी का कंट्रोल तो उसके हाथ में ही है, राइट है। तो इसलिए ओनर्स को रिपोर्ट चाहिए, ओनर्स वांट्स रिपोर्ट कि भाई क्या चल रहा है हमारी बिजनेस का, सब कुछ ट्रू एंड फेयर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाई दे अपॉइंट्स ऑडिटर, समझा कि नहीं। और ये सब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स है। तो किसी को बच्चा गलत राय मत देना, सजेशन, ए जाने दे, ऑडिटर अपॉइंट ही मत कर, ऑडिटर अपॉइंट ही मत कर, तेरे को टेंशन ही नहीं आएगा, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। सुन के रखना क्या बोला मैंने, आप किसी को गलत एडवाइस मत देना। क्या, अरे भाई तेरा, अभी एक अंकल थे, समझो एक अंकल थे, वो एक बंदे से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अरे यार मेरे अकाउंट में बहुत गड़बड़ घोटाला है यार, मैं ऑडिटर को अपॉइंट करूंगा ना, ऑडिटर को अगर मैं अपॉइंट करूंगा तो यार मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बंदे ने क्या बोला सामने वाले ने, अरे अंकल टेंशन क्यों लेते हो, ऑडिटर अपॉइंट ही मत करो। तो अंकल बोला, वाह क्या बात बोली यार, ऑडिटर अपॉइंट ही मत करो, एक नंबर सही है। मतलब जब ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करेगा तो फ्रॉड एंड एरर पकड़ेगा कौन, है कि नहीं। ऐसा राय मत देना बेटा, ऐसा कभी किसी को राय मत देना। ऑडिटर आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो, सुनो अब, नहीं किया तो क्या होगा, सुन के रखना, नहीं किया तो क्या होगा पता है, फिर गवर्नमेंट का ऑडिटर आएगा, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट, समझे कि नहीं। अगर आपने अपॉइंट नहीं किया ऑडिटर तो गवर्नमेंट का ऑडिटर आएगा, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मतलब कैग से ऑडिटर आएगा, सी एंड एजी से। सी एंड एजी सुना है, सुना है सी एंड एजी। सी एंड एजी मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फिलहाल अभी नहीं है, ये खाली नॉलेज के लिए दे रहा हूं, बराबर है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। ये सब सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला सब सुना है ना, कौन निकाला ये सब, कौन निकाला, मैं, सी एंड एजी,
जिसको हिंदी न्यूज चैनल में बोलते ना कैग कैग कैग। तो ये सब याद रखो, ये सब जीके है, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज छोड़ दो, ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वो अलग बात है कि एग्जाम में वो नहीं आएगा कैग, लेकिन याद रहना चाहिए अगर ऑडिट पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग ऑडिट, तो ऑडिट में जो सबसे मेन एजेंसी है पूरे अपने इंडिया में, जो पूरा गवर्नमेंट का ऑडिट करते, गवर्नमेंट जहां अपने पूरे टैक्सेस जाते हैं, सबको, जो सबका ऑडिट कौन कर रहा है? कैग, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझे कि नहीं? याद रहेगा? हाँ, लिख लो किधर चाहिए तो, CAG चाहिए तो सर्च करना आज जाके, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है मेरी तरफ से। कैग के बारे में, C&AG के बारे में ऑडिट पढ़ रहे हो ना, सर्च करो। और कितने घोटाले इन्होंने निकाले वो भी देखो, बराबर? वो भी कितने करोड़ों रुपए के घोटाले, थाउजेंड्स करोड़, करोड़ नहीं थाउजेंड, फिर करोड़। सोचो, इतने इतने करोड़ के घोटाले पकड़े हैं इन्होंने, कैग ने, कैग। समझा? तो ये सब याद रखना। और कैग का मेन कौन है पता है? कैग का मेन 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 बंदा कौन है? बोलते ना हेड कैग का, याद रखो नाम, ये सब याद रहना चाहिए बेटा, जनरल नॉलेज। कैग का मेन बंदा है, देखो मुझे आंसर आया क्या? CAG बेटा, CNAG नहीं, C&AG बोला, C&AG, ठीक है? एंड एन नहीं, नहीं वाला एन नहीं, एंड वाला, ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बराबर है? मालूम पड़ा? C&AG। अब आप में से कोई बच्चा C&AG में भी जाएगा, वहां का भी एक एम्प्लॉय होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ ऑडिट अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अकाउंट्स अच्छे से ध्यान दो, अच्छा करो, C&AG में जाओ। समझे कि नहीं? तो C&AG कौन है, इसका मेन पता है? हेड कौन है? नहीं बेटा, याद रखो, नाम याद रखो, राजीव महर्षि, राजीव महर्षि। अभी 2021-22 तक वही रहेगा। तो कभी भी ऑडिट आया तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, हेड ऑफ दी C&AG इज व्हाट? हु इज हेड? हाँ, राजीव महर्षि। सर्च करना, ये सब प्रोजेक्ट वर्क है मेरी तरफ से। समझे कि नहीं? खाली वो थियरी, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा तो मतलब नहीं होता, फ्यूचर में लाइफ नहीं बनती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हो ही जाएगा साइड बाय साइड आपका, बट नॉलेज लो, मजबूत बनाओ अपने आप को, फिर फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। समझे? ये जो पढ़ रहे हो ना, उसका लिंक बनाओ प्रैक्टिकल लाइफ से। समझा कि नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक बनाओ, क्यों पढ़ रहे हो ये, तो आगे बढ़ोगे। तो याद रखना, राजीव महर्षि वो मेन है बेटा। और आप बोलोगे सर वो तो मेन है, CAG का मेन, तो उसको तो कोई भी ब्राइब कर सकता है, मतलब बड़े बड़े गवर्नमेंट वाले ब्राइब कर देंगे। बेटा पता है C&AG जो ऑडिटर है, उसकी पेमेंट क्या होती है पता है? पेमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी है, हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जज है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट का, उसका जितना सैलरी होता है उतना सैलरी CAG के मेन का, राजीव महर्षि जी का मिनिमम सैलरी, मिनिमम, मिनिमम। सोचो मिनिमम, हाँ मिनिमम। CGI का जो CJI का जो सैलरी है, वो राजीव महर्षि साहब का मिनिमम सैलरी है, मिनिमम, मिनिमम। तो क्या ब्राइब देगा तुम लोग यार, क्या ब्राइब देगा? कौन क्या ब्राइब देगा बताओ? हाँ, इतना अच्छा पेमेंट है, बंदा खाएगा भी तो कितना खाएगा? हाँ, सरकार से उसको इतना अच्छा पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन सोच लो, CJI मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसका जो सैलरी है वो उसका मिनिमम सैलरी है। तो सोचो, तो क्या ब्राइब दोगे तुम यार? उसके पास ब्राइब लेने के लिए, बराबर है, उसके पास तो खुद ही इतना पैसा है, मंथली पेमेंट उतनी आ रही, तो क्या ब्राइब देगा? और खाएगा भी तो कितना खाएगा बंदा? समझे? तो याद रखना, तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया तो CAG ऑडिटर भेजेगा, और अगर CAG ऑडिटर भेजेगा ना तो सोच लो क्या होगा फिर, बराबर है? एक भी अगर पॉइंट निकला तो क्या हालत होगी आपकी। तो इसलिए सोचो, अगर CAG ऑडिटर भेजेगा, गवर्नमेंट ऑडिटर भेजेगा तो अच्छा है, कि आप खुद से अपॉइंट कर लो। तो भाई खुद से अपॉइंट कर लो ना यार, काय को CAG को भिजवाने के लिए, बराबर है, टेंशन पालने की नौबत ला रहे हो?
समझे? तो इसलिए ऐसा सजेशन किसी को मत देना, रे जाने दो यार, एरर्स एंड फ्रॉड बहुत किया ना, ऑडिटर अपॉइंट ही मत करो, ऐसा कभी मत करना, समझे? नहीं तो गया, फिर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, समझा? तो याद रखो, मालूम पड़ा? तो ये पूरा अपना सब्जेक्ट से लिंक नॉलेज सबको याद रहना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं? सबको याद रहना चाहिए, समझे? मालूम पड़ा? तो 2020-21 तक है ऑफिस, तो गूगल में एक बार चेक करना। उसके पहले विनोद राय थे, विनोद राय सीएजी के जो मेन थे वो विनोद राय, समझे कि नहीं? तो चेंज होते रहते हैं, मालूम पड़ा? वो तो गूगल में सर्च कर लेना, विनोद राय थे, फिर अपने अपने राजीव महर्षि, मालूम पड़ा? फिर गिरीश चंद्र का भी नाम आया था, बट वो गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? जो मेन है सीएजी के मेन, याद रखो सीएजी के मेन। चलो, तो वो सब चीज है। तो देखे जो सीएजी के मेन हो गए हेड, अब वो नाम में तो चेंज होते रहते हैं, वो देख लेना गूगल पे, विनोद राय पहले, फिर जो विनोद राय जो घोटाला मेन था ना, सत्यम घोटाला, ये अपना कॉमनवेल्थ का घोटाला, ये सब बराबर, वो सब किसने निकाला था? वो सब निकाला था विनोद राय जी के टाइम पे, समझे? फिर राजीव महर्षि जी आए हैं, फिर ऐसे सब आते जाएंगे। तो गूगल पे सर्च करना कौन कौन है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्या बोला मैंने? ये प्रोजेक्ट वर्क है आप सबका, ठीक है? अब जो भी होगा, अभी करंटली चेंज हुए रहेंगे, तो वो सब आपको देखना है, गूगल सर्च करना है उसके बारे में, समझ गए? मालूम पड़ा? नाम में क्या रखा है, आते रहेंगे सब हेड्स, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें चेंज होते रहेंगे, समझे? लेकिन वो सब मेन मेन जो है, विनोद राय, बरोबर है, राजीव महर्षि, ये लोग ने बड़े बड़े घोटाले निकाले, इनका नाम याद रखो, ये मेन थे सीएजी के, बराबर है? तो करेंटली कौन है वो सब गूगल पे सर्च करो, सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? चलो, तो आगे ये प्राइमरी और बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया, मालूम पड़ गया। उसके बाद अपना सेकेंडरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज द सेकेंडरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव? बेटा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या बोला मैंने? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब मैंने क्या बोला? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एरर्स एंड फ्रॉड्स फाइंड आउट नहीं करना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब उसी के बेसिस पे वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू कमेंट देगा, ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करेगा, उसी से इंसिडेंटली ऑडिटर को एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। वो ट्रैक कर लेगा क्या एरर है, क्या फ्रॉड्स है, सब ट्रैक कर लेगा बेटा, मालूम पड़ा? क्या कर लेगा? सब ट्रैक कर लेगा, समझे? मालूम पड़ा? हाँ, तो नए अभी ऑडिटर चेंज हुआ है 8 अगस्त है, राइट? तो जो नया आया रहेगा वो देख लेना गूगल पे, मालूम पड़ा? गुड, इसीलिए बोला ना गूगल सर्च करो, ये सब नॉलेज लो, ये प्रोजेक्ट वर्क दिया है मैंने, अभी नहीं पता तो सर्च करते ही नहीं। नहीं तो अभी कितने लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं होता कि सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि सबसे मेन है। अपना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बराबर है? आज आपने सर्च करके पूरा जो नया लेटेस्ट जो अपॉइंट होगा उसका भी नाम बता दिया। गुड, शाबाश, जीसी, गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल डन बेटा, तानिया, प्राची, साहिल, वेरी गुड, ठीक है? गुड, दैट इज कॉल्ड द करंट नॉलेज, इसको बोलते हैं रिसर्च, समझे? ये सब होता है रिसर्च। तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बीच में, अब अपना इससे क्या मतलब है? अपने इसमें नहीं है, कुछ एग्जाम से मतलब नहीं है अभी फिलहाल, कहीं है ये नहीं, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट से लिंक होना चाहिए आपका, उसको बोलते हैं जीके। अगर आप बड़े बनोगे, ऑफिसर लेवल पे जाओगे, आप कैग में आप जाओगे, तो ये सब अभी से आपको स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, रिसर्च वर्क, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? चलो, तो दिस इज व्हाट सेकेंडरी और इंसिडेंटल। सेकेंडरी और इंसिडेंटल में मालूम पड़ गया बेटा, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है? मालूम पड़ा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? वो डिटेक्ट और प्रिवेंट करेगा एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब वो डिटेक्ट करेगा कि क्या एरर्स हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है, और वो मैनेजमेंट को एडवाइस भी देगा कि देखो आप ऐसे सिस्टम रखो, ऐसा सिस्टम रखो, तो आप एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर सकते हो। आप ऐसा सिस्टम रखो, ऐसा पॉलिसी बनाओ, ऐसा मैनेजमेंट रखो, बराबर है? मालूम पड़ा? तो आप प्रिवेंट भी कर सकते हो। तो ऑडिटर एक अपनी तरफ से क्या बोलेगा, एक सजेशंस देगा कि ऐसा होना चाहिए, ये सिस्टम ऐसा रखो, राइट है? तो दिस इज व्हाट सेकेंडरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, बराबर है? वेल डन एवरीवन, वेरी गुड, नया नाम निकाल लिया तुम लोग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड चिन्मय, ठीक है? मालूम पड़ा? तो याद रखना, सीएजी
सीएजी याद रहेगा ना सबको? दिस इज व्हाट करंट अफेयर्स का नॉलेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बड़े बड़े घोटाले निकालने वाले कौन है? मेन हेड अपने विनोद राय जी, राजीव महर्षि। मतलब राजीव महर्षि जस्ट अभी उनका टाइम जो है कार्यकाल बोलते हैं ना, टाइम पीरियड, वो एंड हुआ है। फिर अभी कोई नए अपॉइंट हुए हैं जो अपने हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, तो वो सब गूगल पे आपको अवेलेबल है। अभी जस्ट 2020 मतलब अभी क्या चल रहा है, सितंबर ना, अगस्त से शायद उन्होंने ज्वाइन किया, एज्यूम किया रहेगा ऑफिस अपना, एज्यूम टू ज्वाइन हिज ऑफिस, स्टार्ट हिज ऑफिस। ठीक है, वो बोलते हैं उसको फ्रेश करंट नॉलेज, तो वो चेक करना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया प्राइमरी और बेसिक। फिर उसके बाद सेकेंडरी और इंसिडेंटल। सेकेंडरी और इंसिडेंटल में डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, याद रहेगा सबको? चलो, अब वो तो जनरल नॉलेज का आपने देख लिया सब, उसका आंसर भी दे दिया। नए कौन अभी जस्ट अपॉइंट हुए उसका भी नॉलेज दे दिया। वेरी गुड बेटा, आपने वो भी रिसर्च करके बता दिया। वेल डन। इस मेरे प्रोजेक्ट वर्क देने का बहुत अच्छा बेनिफिट कि आपने नया नॉलेज बताया जो कि पूरा सीए फाइनल और कोई अदर प्रोफेशनल से रिलेटेड है। वेल डन। चलो, अब फटाफट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। कम ऑन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग? याद रखना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स व्हाट? डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट करना, क्या गलती की है, क्या बराबर है, क्या आपने मिस्टेक्स किया है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया है, बराबर है, क्या कैलकुलेशन एरर है, एवरीथिंग वो डिटेक्ट कर लेगा। और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको बताएगा कि भाई ऐसे करो, ये डेबिट एंट्री होती है, बराबर है, यहाँ डेबिट करते क्रेडिट नहीं करते, वो सब बताएगा। और प्रिवेंट करने के लिए और जो भी सजेशंस है, व्हाटएवर सजेशंस विल बी देयर, वो सब सजेशन देगा कि आप ऐसा सिस्टम रखो तो आपका एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होगा, एवरीथिंग। सो दोज आर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बेटा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एरर्स एंड फ्रॉड। नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स, क्योंकि गलतियां इंसान ही करता है और धोखा भी इंसान देता है, फ्रॉड भी इंसान ही करता है। तो उसी एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में अब हम डीप में स्टडी करेंगे, डीप में। तो देखो, सबसे पहला, व्हाट इज एरर? एरर इज व्हाट बेटा? एरर पता है ना, बोलते ना यार गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो दैट इज व्हाट एरर। मतलब गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक नहीं, एरर। ठीक है, तो एरर मतलब होता क्या है? एरर मतलब क्या? आपने जानबूझ के नहीं किया, हो गया यार, अनजाने में हो गया, अनजाने में, अनजाने को बोलते बेटा अनइंटेंशनल। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई मोटिव नहीं था, वो हो गया, अनजाने में हो गया, राइट? सो एरर मीन्स व्हाट? एरर मीन्स एन अनइंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एरर? Error means what बेटा? An unintentional mistake in financial information. ठीक है, unintentional मतलब हो गया यार, अनजाने में हो गया, गलती हो गई सर, सॉरी सर, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। यस, वो आपका अनइंटेंशनल मिस्टेक है। अनइंटेंशनल मिस्टेक को हम माफ कर सकते हैं, बट धोखाधड़ी को माफ नहीं कर सकते भाई। समझे कि नहीं? धोखाधड़ी मतलब आपने जानबूझ के धोखा दिया है, गलत काम किया। ये एरर्स तो हो जाता है भाई, ह्यूमन एरर्स तो होता ही है, इंसान गलती इंसान ही करते हैं ना यार, होता है। आप लोग भी कभी एंट्री करते करते 1000 का 10,000 एक जीरो बढ़ा देते हो, एक जीरो कम कर देते हो, होता है। एरर्स इज नॉर्मल बेटा। सो एरर मींस व्हाट? एन अनइंटेंशनल, याद रखना दिस पॉइंट, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मींस अपना कोई इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज एन इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब हमारा कोई इंटेंशन नहीं, एक ही मतलब है। इनएडवर्टेंट मतलब भूल हो गई, अरे भाई भूल हो गई, भूल चूक, भूल भूल, राइट? इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी हमारा कोई पर्पस नहीं था, अनइंटेंडेड, हमने ऐसा सोचा नहीं था, हो गया यार, हो गया, राइट? सो इनएडवर्टेंट और इनोसेंट, इनोसेंट मिस्टेक मतलब, इनोसेंट मतलब गलती से हो गया यार, अनजाने में हो गया, अनजाने में। इनोसेंट मिस्टेक इन द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, तो ये दो वर्ड भी एग्जाम में लिखना है आपका, इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग के लिए। इनएडवर्टेंट और इनोसेंट। इनएडवर्टेंट मतलब हमारा कोई मकसद नहीं था, इनवॉलेंटरी, अनइंटेंडेड। इनोसेंट मतलब नॉर्मल, अनइंटेंशनल, वही हो गया, बोनाफाइड, बराबर है। इनोसेंट मिस्टेक यार, हमारा कोई मकसद नहीं था, हो गया यार, हो गया, बराबर है। सो दैट इज व्हाट इनोसेंट मिस्टेक। क्या बोलते बेटा उसको? इनोसेंट मिस्टेक, याद रहेगा बेटा। सो व्हाट इज एरर?
Error means an unintentional mistake in financial information. It is an inadvertent or innocent mistake in the books and records. तो एरर से क्या होगा? एरर्स, अब भाई देखो गलती होगी तो अकाउंट्स आपका मिस स्टेटमेंट दिखाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा. अरे गलतियां होगी, अगर आपने एरर किया तो आपका अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा क्या? नहीं ना. योर अकाउंट विल नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू. बराबर है. तो वो मिस स्टेटमेंट शो करेगा. इससे मिस स्टेटमेंट होगा मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा. दैट्स इट. याद रखना ये. सो दैट इज व्हाट एरर्स. समझा? एरर मींस, फटाफट मेरे साथ बोलो. एरर मींस अनइंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट इज एन इनएडवर्टेंट और इनोसेंट मिस्टेक. इनएडवर्टेंट और इनोसेंट हमेशा याद रखना. इनवॉलंटरी, हमारा कोई मकसद नहीं था, हम यहाँ सच्चे हैं, गलती से हो गया. बराबर है. दैट इज व्हाट इनएडवर्टेंट और इनोसेंट मिस्टेक. इनोसेंट, उसने जानबूझ के थोड़ी किया. वो इनोसेंट है यार, हो गया गलती से यार. लेकिन कुछ भी हो, एरर होगा तो मिस स्टेटमेंट होना है, इनकरेक्ट हो जाएगा. आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होगा? मिस स्टेटमेंट शो करेगा. रिजल्ट इनटू मिस स्टेटमेंट. ओके. तो इतना बच्चे लोग आप सबको अच्छे से रिवाइज करना है. मालूम पड़ा? अब अपना मीटिंग कभी भी खत्म हो सकता है. सो बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से रिवाइज